सिर्फ 18 घंटे में मोदी ने ले लिया पाकिस्तान से बदला। पीओके नहीं, अब लाहौर भी भारत में शामिल होगा। अमित शाह ने कश्मीर में उतार दिया कोबरा सांप का खून पीने वाले सेना के सबसे खतरनाक कमांडो। आतंकियों के खात्मे के लिए महा हथियार लेकर उतरे कमांडो। अगले 48 घंटे में बदल जाएगा मंजर। पीओके नहीं, क्या अब भारत की सेना सीधा लाहौर में कब्जा करेगी? भारत तो सिर्फ इंतजार कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने मौका दे दिया और अब वही होने वाला है जिसका डर था। अमित शाह ने खुद आदेश दिया है, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। ये खतरनाक कमांडो जब भी आते हैं कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है। एक बार फिर से इन कमांडो को बुलाया गया है, मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है। अनंतनाग में 3 जवानों की शहादत का बदला अब पूरा होने वाला है, क्योंकि अब सबसे खूंखार कमांडो इस महा हथियार को लेकर पहुंच गए हैं। कंधे पर रखकर इस महा हथियार को जिस तरफ भी चलाया जाता है वहां सिर्फ तबाही होती है। चीन जैसे देश के लिए इसे बनाया गया है, लेकिन इसे अब पाकिस्तान से निपटने के लिए भेज दिया गया है। अगले 24 घंटे कश्मीर में भारी है और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिंदा कोबरा सांप का खून पीने वाले ये खतरनाक कमांडो भी आतंकियों का खात्मा करने के लिए उतर गए हैं। ये हैं भारत के मार्कोस कमांडो, जिनके आगे दुनिया की हर सेना कमजोर पड़ जाती है। इनके बारे में हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जानकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। मार्कोस कमांडो को जंगल में जिंदा रहने की टेक्निक सिखाई जाती है। इस सर्वाइकल टेक्निक पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। इस टेक्निक में इन्हें कोबरा का खून पीना पड़ता है। इसके साथ ही ये कमांडो जहरीले बिच्छू भी खाते हैं और अगर इन्होंने मना किया तो फिर ये हमेशा के लिए सर्विस से हटा दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में पहाड़ियों पर छिपे आतंकियों को खत्म करने के लिए सेना ने अब ऐसे हथियारों का सहारा लिया है जिससे पूरी दुनिया डरती है। ये बेहद तेज और घातक है, इनकी मार से कोई नहीं बचता। कंधे पर रखकर चलाया जाता है। इसका नाम है काल गुप्ताक M4 रिकॉललेस राइफल। कश्मीर से आतंक को खत्म करने के लिए सेना के जवानों को ये हथियार दिए गए हैं, लेकिन क्या भारत की सेना सीधे लाहौर में घुसने वाली है और अमित शाह का प्लान क्या है, इसे समझिए। पिछले 1 साल से भारत की सेना और सरकार कई बार कह चुकी है कि पीओके अब बहुत जल्दी भारत में शामिल होगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। अब लश्कर के आतंकियों ने भारत के 3 जवानों को शहीद कर दिया। भारत रो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को ये मौका दे दिया है और इस मौके को मोदी शाह जाने नहीं देंगे। हर किसी को लग रहा है कि मोदी बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, लेकिन इस बार की सर्जिकल स्ट्राइक लाहौर तक हो सकती है। मार्कोस कमांडो को भारत के सबसे बेहतरीन कमांडो में से एक माना जाता है। जमीन के ऊपर भी लड़ते हैं, लेकिन पानी के अंदर इनको कोई भी हरा नहीं सकता है। ये आतंकवाद से निपटने के लिए पानी के नीचे और सब एंटी पायरेसी ऑपरेशन में माहिर होते हैं। इसके साथ ही जमीन पर भी अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये अपना चेहरा बहुत कम दिखाते हैं, लेकिन इनके शरीर में दिखने वाली हर चीज बहुत काम की होती है। पैर से लेकर सर तक इनके पास जो भी आपको दिख रहा है वो सब कुछ एक हथियार की तरह यूज होता है। इनकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जंगल में सरवाइव करने के लिए कई जानवरों को भी ये खाते हैं। अगर इन कमांडो को छूट मिल जाए तो 1 घंटे के अंदर भारत में लाहौर शामिल हो जाएगा। पिछले 3 दिन से मोदी सरकार कोई बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रही है, इसमें पीओके भी शामिल हो सकता है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने लादेन को पाकिस्तान से उठाकर खत्म किया, उसी तरह से अब भारत लश्कर के सरगना हाफिज सईद को खत्म किया जाएगा। मार्कोस कमांडो जब भी एक्टिव होते हैं कोई बहुत बड़ी प्लानिंग होती है या फिर कुछ बहुत बड़ा ऑपरेशन होना होता है। कश्मीर में वैसे सुरक्षा बढ़ा दी गई है जैसे 2019 में थी, इसलिए अगले 48 घंटे के अंदर कोई भी बड़ी खबर आ सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकी हाफिज सईद को खत्म करना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।